प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका आपके प्रिय चैनल मैथाइन सब में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी में an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d पर आधारित कुछ सवाल हल किए थे। आज हम इसी सूत्र पर आधारित कुछ अन्य सवालों को हल करेंगे। तो 5.2 का प्रश्न नंबर 5, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हमको ज्ञात करनी है समांतर श्रेणी। तो देखिए, पहले जो दिया हुआ है उसकी सहायता से हम एक समीकरण बनाएंगे। समांतर श्रेणी का तीसरा पद बराबर 16। तो तीसरा पद जो होता है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 16। दूसरी कंडीशन हमको दी है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो इसको लिख देंगे सातवां पद बराबर पांचवें पद से 12 अधिक। सातवें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d और पांचवें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d अधिक है, अर्थात प्लस 12। अब जो a और d है उनको हम क्या करेंगे, दोनों को एक साइड में ले आएंगे। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर हो जाएगा 12। प्लस के a से माइनस का a कट गया, 6d माइनस 4d हो जाएगा 2d बराबर 12। तो d बराबर प्राप्त हो जाएगा 12/2। 12 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये जो d का मान प्राप्त हुआ ये हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में जैसे हम रखेंगे तो देखिए क्या होता है, a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16। तो हो गया a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, जिससे प्राप्त हो जाएगा हमको a बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4। तो इस तरह से d का मान हो गया 6 और a का मान हो गया है 4। अब हमको इसमें क्या ज्ञात करनी थी, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के लिए हमको पहला पद मालूम होना चाहिए, दूसरा, तीसरा, शुरू के 3 या 4 पद हम अगर लिख देते हैं और उनमें समान अंतर होता है तो वो बन जाएगी समांतर श्रेणी। तो पहला पद हमको ध्यान है, इस समांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर हमको प्राप्त हो गया 4। दूसरा पद a प्लस d अर्थात 4 प्लस 6 बराबर 10। और तीसरा पद हमको दिया हुआ था पहले ही 16, उसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। तीसरा पद बराबर 16 और एक पद और ज्ञात कर लीजिए, चौथा पद जो होगा a प्लस 3d। a का मान 4 है, d का मान है 6, तो 6 × 18 प्लस 4 हो जाएंगे कितने, 22। तो इस तरह से समांतर श्रेणी जो हमको प्राप्त हो गई वो क्या हो गई, देखिए 4, 10, 16, 22। तो ये है हमारी अभीष्ट समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमको पद दिया जाए उससे पहले आप समीकरण बनाइए, फिर दूसरा भी अगर समीकरण बनता है या कोई हमको दूसरी कंडीशन जैसे इसमें दिया गया था कि वो पद से कम या अधिक है, अगर अधिक होगा तो प्लस करना है, अगर कम होगा तो क्या करना है, हमको माइनस करना है यहाँ पर। और फिर सब a और d को एक ही पक्ष में लाकर अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट देना है, जिससे हमको मान मालूम हो जाएगा और वो मान पहले समीकरण में रख देना है। और इस प्रकार हमें क्या ज्ञात हो जाएगी, समांतर श्रेणी। प्रश्न नंबर 6 में हमको ज्ञात करना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हम सबको ध्यान है, 3 अंकों वाली जो संख्याएं होती हैं वो 100 से प्रारंभ होती है।
3 अंकों वाली संख्याएं सौ से प्रारंभ होती है और अंतिम संख्या क्या होती है 3 अंकों वाली? 999। तो कहाँ तक होती है? 999 तक होती है। अब इसमें हमको लेनी है वही संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो देखिए इनमें 7 से विभाज्य संख्याएं, तो देखिए 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या 7 से विभाज्य होती है 105। फिर दूसरी आप 7 जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएगी? 112, 119, और जो अंतिम संख्या होती है 999 में 7 का भाग नहीं जाता है। तो जो अंतिम संख्या होती है उसको हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 999 में आप 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2, 29 बच गया, 7 चौके 28, 1 बच गया, ऊपर से 9 उतारा, 7 दूनी 14, तो 19 में से 14 गए, कितने बच गए? यहाँ पर 5 बच गए। अर्थात 999 में जब हम 7 का भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। तो इस 5 को क्या करना है? हमको 999 में से घटा देना है। तो प्राप्त होगा हमें 994, जिसमें क्या होगा? पूरा पूरा 7 का भाग जाएगा। तो इस तरह से आप कोई सी भी संख्या निकाल सकते हैं जो हमको भाज्य किसी से भी दे रखी है। 7 की बजाय अगर 6 से विभाज्य देगी तो हम किसका भाग देंगे? यहाँ पर 6 का। 13 से विभाज्य देंगे तो किसका भाग देना पड़ेगा? 13 का भाग देना पड़ेगा। फिर जो भी शेष बचेगा उसको हमको 999 उसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। तो 999 में से हमने 5 घटाया तो बच गए 994। तो वो 994 जो है वो क्या है? 7 से विभाज्य है। तो यहाँ लिख देंगे 994। तो इस तरह से हमको देखिए अब ज्ञात करना है कि ये कुल संख्याएं कितनी हैं जो 7 से विभाज्य हैं। पहली संख्या अर्थात पहला पद मालूम हो गया हमको, तो पहले पद को हम लिखते हैं यहाँ पर a से a बराबर हो गया 105। d सार्वंतर 112 में से 105 घटा देंगे तो आ जाएगा 7। अंतिम पद उसको हम लिखते हैं an से, जो हमको दिया गया है 994। और ये कितनी संख्याएं हैं? अर्थात पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो वो हो जाएगी n। अब सूत्र लगा देंगे। तो देखिए सूत्र में an की जगह हमको क्या रखना है? 994, a की जगह 105 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d की जगह रख देंगे 7। तो वही नियम जो हम पहले कर चुके हैं, ये अचर राशि इधर आ जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। बराबर 7 को n से गुणा करेंगे 7n, 7 को 1 से करेंगे 7। 994 में से 105 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 889। अब ये माइनस का 7 है, इसको भी हमको इधर लेके आना पड़ेगा। तो पहले ध्यान दीजिए, पहले हमने 994 में से 105 घटाया तो 889 बचा है। अब माइनस के 7 को भी इधर लेके आ रहे हैं पक्षांतरण करके, तो किसका हो जाएगा? प्लस का 7, और इधर आ जाएगा 7n। 889 में 7 जोड़िए, कितना होता है? हाँ बताइए, शाबाश। 896 बराबर 7n। तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 896 बटा 7। तो 896 में हमको क्या करना है? 7 का भाग दे देना है। 7 एकम 7, एक शेष बच गया 19, 7 दूनी 14, 19 में से 14 गए, कितने बच गए? 5, 5 के आगे उतारा 6, 56 हो गए। 7 अट्ठे 56। तो इस तरह से n का मान कितना प्राप्त हो गया? 128। तो हम लिख सकते हैं
अतः 3 अंकों वाली एक 128 संख्याएं सात से भाज्य है। तो इस तरह से ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए, 2 अंकों वाली अगर आ जाती है तो आपको 2 अंकों की कहाँ शुरू होती है, ध्यान दीजिए 10 से और 99 तक। 3 अंकों वाली 100 से 999 तक। ऐसे ही 4 अंकों की भी आ सकती है। तो उसमें ही ध्यान रखना है आपको कि हमको वही संख्याएं लेनी है, उनसे पहले वाली भी नहीं लेनी, उसके बाद वाली भी नहीं लेनी। फिर जिससे भाग देना है उसको ही हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर 7 से भाग देना था तो हम देखेंगे 7 का 3 अंकों में सबसे पहला गुणज क्या होता है, 105। क्योंकि देखिए 7वें नंबर पर हमको 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो हम पहाड़ों में से भी ध्यान कर सकते हैं। 14 सत्ते कितना होता है, 98। 15 सत्ते कितना होता है, 105। 98 2 अंकों की थी, 105 3 अंकों की, इसलिए हमने पहली संख्या क्या ली, 105। फिर 7 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा। अब अंतिम संख्या लेनी है, क्योंकि 999 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो जो शेष बचा उसको हमने क्या किया, 999 में से घटाया, तो कितना प्राप्त हुआ, 994। इस तरह से हमने मान लिखे और ये सूत्र लगा के इसमें जो भी हमको अज्ञात राशि है n और 2 की संख्या वो हमने ज्ञात कर ली। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, समांतर श्रेणी दी हुई है और उसका हमको अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। अभी तक जो भी हमने सवाल किए थे उसमें हमने प्रारंभ से पद ज्ञात किया था, जो भी ज्ञात करना था। लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें हमको अंतिम पद से ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, जो भी पद ज्ञात करना है अंतिम से ज्ञात करना है, मतलब इसको मानना है और इसकी तरफ से उल्टा। तो इसका एक बिल्कुल नया सूत्र है, वो हमको ध्यान रखना है सूत्र क्या है। लेकिन उससे पहले हमको वही लिखना है कि यहाँ पहला पद क्या है, a बराबर 10, सारवंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, अर्थात 7 माइनस 10 बराबर हो जाएगा -3। और ये जो दिया गया है ये है an अर्थात अंतिम पद। आपको बताया था इसको हम an से भी लिख सकते हैं और l से भी लिख सकते हैं। और 11वां पद ज्ञात करना है अंतिम से, अर्थात n का मान कितना रखना है हमको यहाँ पर, 11। तो अब देखिए, तो यही आपको सूत्र बिल्कुल ऐसे कैसे लगाना है, जब भी आपको अंतिम पद से ज्ञात करना हो, अंतिम पद से nवां पद, क्योंकि इसमें तो 11वां पद पूछा है और कोई सवाल होगा तो हो सकता है उसमें 7वां 18वां 19वां 23वां कोई सा भी पद पूछे। तो इसलिए हम शुरू में क्या लिखेंगे, अंतिम पद से nवां पद बराबर an-n-1 गुणा d। an की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर l भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो an का मान हमको दिया गया है -62, माइनस n की जगह 11 है -1 और d का मान माइनस में है -3। तो ध्यान रखना है मान रखते समय भी। देखिए अलग तरह का सूत्र है ये, an-n-1 गुणा d का मान माइनस में, इसलिए उसको कोष्ठक में लिखना है। -62 -11 में से 1 गए, बच गए 10 गुणा -3, -62 माइनस गुणा माइनस, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्लस। तो 10 तिया कितना हो गया, 30। तो -62 प्लस 30, तो एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, अर्थात घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, -32। तो यही है हमारा अंतिम पद से n की जगह कितना रखा था हमने, 11वां पद। तो इस तरह का कोई भी सवाल आए जिसमें हमको अंतिम पद से ज्ञात करना हो तो कुछ भी नहीं करना है आपको। समांतर श्रेणी आपको दी गई होगी, उसमें से आपको पहले a d an अर्थात अंतिम पद l का मान लिखना है और जो n है वो भी आपको लिखना है। तो सूत्र हो जाएगा अंतिम पद से nवां पद बराबर an-n-1 गुणा d, और बहुत ध्यान से मान रखते हुए चिन्हों के हिसाब से उसको पूरा हल करना है।
प्रश्न नंबर 9 में देखिए, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। यदि उसका प्रथम पद 7, अंतिम पद 125, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हमको यहाँ पर दी गई है 60, अर्थात सबसे पहले जो दिया गया है वही लिखना है, पदों की संख्या, जिसको हम किससे लिखते हैं n से, वो हमको दिया गया है 60। उसका प्रथम पद अर्थात a बराबर भी हमको दिया गया है 7, और अंतिम पद जिसे हम लिखते हैं an से, वो भी हमको दिया गया है कितना, 125। तो इसमें हमको ज्ञात करना है 32वां पद। तो आपको ध्यान हो गया होगा हमको क्या चीज नहीं दी गई। देखिए n, a और an दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, सार्वंतर। तो सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे हम, ध्यान दीजिए, सूत्र वही लगेगा यहाँ पर, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। an की जगह क्या रखना है, 125, a की जगह हमको दिया गया है 7, n का मान भी दिया गया है 60 माइनस 1, और d हमको ज्ञात करना है, इसमें ही ध्यान रखना है। सबसे पहले वही 125 के पास में कौन आ जाएगा, यहाँ से ये जो 7 है प्लस का, ये इधर आ जाएगा 125 के पास में, 60 में से 1 गए, बच जाएगा 59d। अब 125 में से 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 118 बराबर 59d। इसलिए d बराबर हो जाएगा 118 बटे में 59। अब इसका भाग दे देंगे, क्योंकि इसमें भाग ही देना पड़ेगा, अभी ये संख्या कट नहीं रही है किसी से, तो डायरेक्ट क्या करना है, हमको भाग देना है। तो 118 में 59 का भाग देंगे तो 59 का 59, और 59 दूनी 59 का डबल होता है 118। तो 59 से कितनी बार भाग चला गया, 2 बार। तो अब हमको मालूम हो गया यहाँ पर d और a पहले से ही मालूम है। हमको ज्ञात क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसमें 32वां पद ज्ञात करना है। तो लिख देंगे, इसका 32वां पद बराबर a प्लस 31d। ध्यान आ गया होगा आपको। हम कम से कम 2-3 सवालों में ऐसे कर चुके हैं, जो भी हमको पद ज्ञात करना होता है उससे एक हम कर देते हैं हम कम, क्योंकि n-1 होता है और फिर वो d से गुणा होता है। 32वां पद है तो 32 माइनस 1 d से गुणा हो गया तो कितना हो गया, 31d। a ऐसे के ऐसे रह जाता है। तो a का मान हमको दिया गया है 7 और d का मान हमने ज्ञात कर लिया 2, वो रख देंगे यहाँ पर। अब तो हो जाएगा, देखिए क्या, 7 प्लस 31 गुणा 2। अब जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि 31 में 7 जोड़ दें, आप पहले गुणा करना है, 31 दूनी 62। तो 7 में जब आप 62 जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा आपको 69, जो हमारा कौन सा पद है, 32वां पद, अर्थात A32। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि उन संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, हमको 4 संख्याएं दी गई हैं, लेकिन वो हमको यहाँ पर सामान्य रूप से नहीं दी गई हैं। उनको केवल ये दिया गया है कि उनका योग 50 है और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे पहले हमको वो 4 संख्याएं माननी है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको 4 संख्याएं माननी हो तो आप ये जो संख्याएं यहाँ मैं लिख रहा हूँ वही माने, तो आपको सबसे आसान रहेगा करना। तो लिख लेंगे, देखिए, माना समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं a-3d, a-d, a+d और a+3d हैं।
इनके अलावा आप और कोई सी संख्याएं भी मान सकते हैं, लेकिन जब आप इनको मानेंगे तो आप देखेंगे कि इससे हमारा सवाल थोड़ा जल्दी हो जाएगा, समय कम लगेगा। तो देखिए, आप सबसे पहले हमको दिया गया है संख्याओं का योग। पहली स्थिति, इसमें हमको क्या दिया गया है? चारों संख्याओं का योग। जो दिया गया है हमको 50। तो जो चारों संख्याएं हैं उनको लिख लेंगे और उनके बीच में लगा देंगे हम प्लस का निशान। तो देखिए, इस तरह से चारों के बीच में हमने लगा दिया प्लस का निशान। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर माइनस का 3d है तो प्लस का 3d भी है, माइनस का 1d है तो प्लस का 1d भी है, और ये एक ही पक्ष में इसलिए क्या होंगे? कट जाएंगे। तो हमारे पास केवल रह गया 1 2 3 और कितने ए? 4a। 4a बराबर हो गया 50। इससे हम a का मान निकाल देंगे 50/4। 50 और 4 दोनों कौन से पहाड़े से कट रही संख्याएं हैं? क्योंकि 4 का तो भाग जाएगा नहीं पूरा पूरा इसमें, तो हम क्या करेंगे? इसको सरलतम रूप में बदल देंगे। देखिए किससे कट रही है? ये 2 से कट रही है। 50 तो कटेगा 25 बार और 4 कटेगा 2 बार। तो इस तरह से a का मान प्राप्त हो गया 25/2। अब दूसरी स्थिति जो इसने दी है वो भी देखिए ध्यान से। पहली स्थिति से हमने a का मान ज्ञात कर लिया। अब दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, जो है सबसे बड़ी संख्या, वो है सबसे छोटी संख्या की कितने गुनी है? 4 गुनी है। अर्थात सबसे छोटी संख्या गुणा 4। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इनमें प्लस वाली ही होगी, क्योंकि माइनस की संख्या क्या होती है? छोटी होती है। a + 3d, ये है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या है a - 3d। उसको हमको किससे गुणा करना है? 4 से गुणा करना है, क्योंकि 4 गुनी है उसकी। अब देखिए a + 3d बराबर 4a - 4 तिया 12d। अब d को एक पक्ष में कर लेंगे, क्योंकि हमको d का मान ज्ञात करना है, और a को एक पक्ष में कर लेंगे। तो 3d के पास में आ जाएगा ये माइनस का 12d और हो जाएगा प्लस का। तो 3d + 12d, और 4a के पास में आ जाएगा प्लस का a, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का a। तो 12 और 3 हो गए 15d बराबर 3a। अब यहाँ पर देखिए, आप a का मान आपको दिया हुआ है 25/2, या आप d का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर d बराबर 3a बटे में क्या आ जाएगा? 15। तो लिख देंगे आप देखिए यहाँ 15d बराबर 3a है, तो d बराबर क्या लिख सकते हैं? क्योंकि d का मान ज्ञात करना है 3a/15। तो हो जाएगा d बराबर 3a/15। अब यहाँ पर देखिए, आप 3 से इस 15 को काट सकते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो इसलिए d बराबर यहाँ पर क्या रह गया? a/5, और a का मान आप सबने निकाल रखा है यहाँ पर 25/2। तो लिख देंगे यहाँ पर a का मान 25/2, और साथ में क्या आ जाएगा उसके? 5। फिर देखिए यहाँ से क्या कट रहा है? 5 कट रहा है, तो 5 किससे कट जाएगा? 25 से। तो हो जाएगा 5 पंजे 25। तो इस तरह से d का मान प्राप्त हो गया 5/2। अब a का मान भी ज्ञात हो गया 25/2, और d का मान भी ज्ञात हो गया कितना? 5/2। अब हम ज्ञात कर सकते हैं ये तीनों या चारों संख्याएं जो भी हमको ज्ञात करनी है।
तो पहली संख्या है a माइनस 3d। a की जगह मान रख देंगे 25/2 माइनस 3, d की जगह मान रख देंगे 5/2। तो ध्यान से देखिए, a की जगह 25/2 माइनस 3 गुणा d की जगह रख दिया 5/2। तो दोनों के हर में 2 है और बीच में निशान माइनस का है, तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 25 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, 10/2। 10 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 2 पंजे 10। तो इस तरह से पहली संख्या a माइनस 3d कितनी प्राप्त हो गई, 5। इसी प्रकार दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या है a माइनस d। a का मान 25/2 और d का मान 5/2। वापस हमने लघुत्तम ले लिया 2। 25 माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 20/2। तो दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 10। अब निकालेंगे तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है, a प्लस d। a प्लस d बराबर 25/2 और जैसे ये माइनस का था यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वही 2 आ गया लघुत्तम, तो 25 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 30/2। तो कितना प्राप्त हो गया, 15। तो इसी प्रकार चौथी संख्या बराबर a प्लस 3d। अब चौथी संख्या आपको स्वयं को निकालनी है, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल ऐसे कैसे निकलेगी, बस यहाँ देखिए माइनस था, यहाँ क्या हो गया, प्लस। तो इस तरह से जब हमको इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए जिसमें हमको 4 संख्याएं हैं, ध्यान दीजिए 4 संख्याएं अगर हों तो क्या माननी है आपको, हमेशा समांतर श्रेणी में a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। इसी तरह से आपके 3 संख्याएं भी आ सकती है, तो आप उसमें ये नहीं मानेंगे, तब आप उसमें मानेंगे a माइनस d, a और a प्लस d। इससे क्या फायदा हुआ, देखिए जो आप संख्या माइनस में मान रहे हैं वही संख्या किस में मान रहे हैं, प्लस में मान रहे हैं। जिससे जब हम उनका योग दिया गया होगा तो माइनस से क्या होगी, प्लस वाली कट जाएगी और सवाल आसान हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से हमको जो भी स्थिति दी गई है वापस देखिए, चारों संख्याओं का योग, हमने प्लस का चिन्ह लगाया, d से d कट गए सारे, केवल a बचा, उससे हमने a का मान ज्ञात किया। फिर दूसरी स्थिति जो भी दी गई है, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो 4 से गुना किया, समीकरण बन गया। समीकरण को हल किया तो a का मान कितना, d का मान कितना प्राप्त हो गया, a/5। मान रखा तो कितना आ गया, 5/2। तो a और d के मान बिल्कुल सही ज्ञात करने, उसके बाद में हमको पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरह से आज हमने समांतर श्रेणी में nवां पद, जो उसका सूत्र था उस पर आधारित विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के सवाल किए। आज जो हमने सवाल किए, ये सवाल बहुत सारे जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी आते हैं। तो आपके भाई या बहन अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी बताएं कि ये सवाल आप इस तरह से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।